हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, राइट। अब किसी भी संख्या, ये सेम एग्जाम्पल 1 था जो अपन ने देखा था। अब कोई भी संख्या है, उसके अंत में 0 आए तो उसके लिए क्या डेफिनेशन होती है, क्या उसके लिए कंपल्सरी चीज़ें होती है, वो देखते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 10 ले लिया और ये 20 ले लेता हूँ। इनसे अपन समझ जाएँगे कि क्या है, राइट? तो जैसे 10 है तो 10 के गुणनखंड करूँगा मैं 2 और 5 आएँगे। इसी प्रकार 20 के करूँगा 2 इंटू 2 इंटू 5 आएँगे, राइट? तो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 5 का एक पेयर है, यहाँ पे 2 इंटू 5 का एक पेयर है। इसका मतलब कि किसी भी संख्या के अंत में 0 आने के लिए 2 इंटू 5 का पेयर होना चाहिए, राइट? क्या अकेला 5 आ जाए तो नहीं हो सकता। जैसे 25 है तो 25 क्या है, 5 इंटू 5 ये गुणनखंड है। यहाँ पे 2 नहीं आया, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे 0 नहीं आया, राइट। अगर मैं देख लूँ 8 8 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 5 नहीं है। अगर यहाँ पे मैं 2 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये 10 और फिर ये 50 50 बन जाएगा, तो फिर 0 आ गया। यहाँ पे अगर मैं 5 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 बन जाएगा, ये 40 बन जाएगा। तो 0 आ गया ना, एक पेयर बन गया, राइट। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर 6 की पावर n है, अगर इसमें 2 और 5 का एक पेयर आ गया, तो इसका मतलब इसके अंत में 0 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो 6 की पावर जो 6 है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 और 3, 2 इंटू 3 होंगे। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3 की पावर n, राइट। अब 2 इंटू 3 की पावर n है, तो कितनी बार आएगा ये, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, है ना, डॉट 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 एन टाइम्स। कितनी बार आएगा, एन टाइम्स आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये 2 की पावर 3, इसको क्या है 6 की पावर n, ये तो है कि इसमें 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, अभाज्य संख्या 2 और 3 आ रही है, जबकि 0 आने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 का एक जोड़ा चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। तो 2 और 5 का एक जोड़ा नहीं आ रहा, राइट। इसलिए 6 की पावर n के अंत में शून्य नहीं आएगा, या शून्य नहीं आएगा, या वो शून्य पे समाप्त नहीं होगी। अब एग्जाम में इसको कैसे लिखना है, राइट, वो देखते हैं। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि मैंने लिखा 20, राइट, 20 है तो इसके अंदर में 0 है ना, इसका मतलब इसका एक तो गुणनखंड 2 होगा और एक 5 होगा। मतलब ये 2 से भी विभाजित होगी और ये 5 से भी विभाजित होगी, दोनों से विभाजित होनी चाहिए। कोई ऐसी संख्या जो 2 और 5 दोनों से विभाजित हो रही है, इसका मतलब उसके एंड में 0 आएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ 50, 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 से विभाजित हो रही है क्या, हाँ। 50 में 2 का भाग दूंगा मैं, आ रहा है 25। ओके, 5 का जा रहा है, हाँ जा रहा है ना, 5 ढाई 50, तो यही इसके लिए संख्या है। अच्छा, तो अब इसका आंसर कैसे लिखना है वो देखते हैं अपन। तो ये सेम क्वेश्चन था, तो इसका हल क्या है, अपन वो वहाँ पे अपनी कैलकुलेशन लिख देंगे कि 6 की पावर n था, तो उसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि पावर n है, राइट। और ये इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 एन टाइम्स हो गया। यहाँ से अपन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ इसके गुणनखंड 2 और 3 है, जबकि किसी भी संख्या के अंत में वो 0 आने के लिए 2 और 5 का एक पेयर होना चाहिए, राइट। इतना लिखा। फिर यहाँ ये लिखेंगे हल में अपन, यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है, तो वह 5 व 2 से विभाज्य होगी। अर्थात 6 की पावर n के भाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 और 2 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है, क्योंकि अपन ने अभी करके देखा है कि 6 की पावर n है, उसमें क्या आता है 2 और 3 की पावर n ही है। इस कारण 6 की पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 व 3 ही आ सकती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह सिखा निश्चित कराती है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 व 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।